हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को डिस्कस करूंगा। ये एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 के। ओके, ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। गाइस, 1 से लेकर के जो 7 तक का जो लेक्चर है उसमें हमने बेसिकली जो चार्ज क्या होता है एनसीईआरटी का टॉपिक वाइज डिस्कस किया है। ओके, लाइक चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे क्रिएट करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज का कंजर्वेशन क्या होता है, इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है। तो हमने इसको बहुत बढ़िया से जबरदस्त तरीके से डिस्कस किया है। उसके बाद फिर कूलॉम्स लॉ के बारे में डिस्कस किए हैं, कूलॉम्स लॉ के डायरेक्शन वगैरह को कैसे लगाते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। ओके, और इन सब चीजों को लड़ने के लिए हमने क्या किया है कि जो एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जाम्पल है, ओके, अच्छे सॉल्व एग्जाम्पल हैं, स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन द सॉल्व एग्जाम्पल गिवन इन एनसीईआरटी आर वेरी गुड। ओके, तो इन सब चीजों को डिस्कस किया है। लाइक लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल नंबर 9 1.9 जो है एग्जाम्पल उसको सॉल्व किया था। ओके, उसके बाद फिर हमने गई कूलॉम्स लॉ हो गया, कूलॉम्स लॉ के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जो फोटो बनाए हुए हैं लाइक फिगर नंबर 1.17 के जो 4 फिगर हैं उसको बहुत बढ़िया से, वो बहुत जबरदस्त फिगर है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ओके, ये कैसे बिहेव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इन सब चीजों को हमने बढ़िया से डिस्कस किया था। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो कुछ प्रॉपर्टी होती है, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड काफी हद तक सेम चीजें, ओके, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है उसमें। तो लाइक उसमें ये बोला जाता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पॉजिटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव जो चार्ज है उससे स्टार्ट होता है, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होता है। इसका क्या मतलब है, ये वाकई में कैसे हम चेक करेंगे, क्या हमें याद करना पड़ेगा क्या। तो इन सब चीजों को हमने बढ़िया से डिस्कस किया था। लाइक एक स्टेटमेंट उसमें रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कभी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा। और आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी लास्ट में दी हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉपिक उसके लास्ट में दिया हुआ है। तो उसमें एक ये प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो टर्म यूज किया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। इसका क्या मतलब है, ओके, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है कि ड्यू टू इट हैज कंजर्वेटिव इन नेचर। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंजर्वेटिव फील्ड लाइन होती हैं, और लिखा है कि इसके बारे में फर्दर चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। तो इन सब चीजों को डिस्कस किया। मैं उस टाइम में यह भी बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो क्लोज लूप होगा तो क्या होगा, लाइक उन सब चीजों को हम किस में पढ़ेंगे, जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब। तो गाइस देखो, ये जो पूरा पूरा हमारा लेक्चर सीरीज है बेसिकली जो बोर्ड के एग्जाम के ओरिएंटेड है। ओके, बोर्ड से मेरा मतलब ये है कि बोर्ड में और जो जेई वगैरह के लिए जो लड़के पढ़ते हैं उसमें अंतर क्या होता है। देखो, जेई वगैरह में क्या होता है कि जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा लोग सॉल्व करते हैं। ओके, और इसमें हम जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करोगे गाइज, तो जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जो हम सीखते हैं, वो सेम रहने वाले हैं, सेम रूल रहेंगे, उसमें कुछ भी कम नहीं है, कोई भी कमी नहीं होगी कॉन्सेप्ट में। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहेंगे। ओके, बेसिकली एनसीईआरटी को फॉलो किया जाएगा इसमें, और हम आगे भी लेक्चर बनाएंगे जब, तो उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वर्मा जी का, पहले एनसीईआरटी कवर करने के बाद। ओके, चलो, तो अब हम लोग आज का जो टॉपिक है गाइस, आप देखोगे एनसीईआरटी को अगर आप फॉलो करते होगे तो देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बाद में बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात की गई है। मैं एक्चुअली जो एनसीईआरटी का ये जो तरीका है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बाद फ्लक्स की, उससे थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बाद में हम डायपोल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और डायपोल के बारे में इसलिए लिया गया है क्योंकि वो काफी अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं ना उसी का कंटिन्यूएशन है। ओके, ऐसा नहीं कोई नया टॉपिक, सडनली कोई नया कॉन्सेप्ट आपको लर्न करना पड़ेगा, नहीं है। देखो, डायपोल बेसिकली क्या होता है, डायपोल में क्या होता है, दो चार्जेस होते हैं।
एक चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज Q है और दूसरा कोई पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा कोई चार्ज है -Q। तो ये दो चार्ज होते हैं, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ओके, और इनके बीच में कुछ सेपरेशन होता है। इनके बीच में क्या होता है, कुछ सेपरेशन होता है। लेट अस अज्यूम कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। ओके, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है भाई, वो है d। चलो, तो गाइस देखो, आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े हो तो आपको डायपोल को समझना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। डायपोल के लिए समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। मैं बताता हूं, देखो अभी आपके लिए मान लो, ठीक ना, और ये जो केस है, इस टाइप का जो चार्ज का सेपरेशन है वो रियल लाइफ में भी होता है। रियल लाइफ में आई होप गाइस, अगर आप क्लास 11th पास किए होंगे तो आप 2-3 टर्म सुने होंगे केमिस्ट्री में। देखो वो सब जो टर्म है केमिस्ट्री और फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स ही है। ओके, एक आप पानी का जो स्ट्रक्चर है पढ़े होंगे, आप H2O के बारे में पढ़े होंगे। ओके, पानी के बारे में आप पढ़े होंगे। और पानी बेसिकली क्या होता है, मान लो ये ऑक्सीजन हो गया, दिस इज द ऑक्सीजन। ओके, यहां पर हाइड्रोजन। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ऑक्सीजन के पास ना, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाता है। ऑक्सीजन की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन क्या है ज्यादा, मतलब ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा और हाइड्रोजन के पास में पॉजिटिव चार्ज रहेगा। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो इस टाइप का मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है पानी के अंदर में। तो आप देख रहे हो, अब इस पे नेट चार्ज जो क्या रहे 0, तो इस पर अगर क्यू चार्ज है तो इस पर -Q चार्ज होगा। ओके, -Q, -Q, +Q। तो इस तरीके से जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हाइड्रोजन मतलब पानी में होता है। ओके, ये लोगों ने कब पाया कि इन लोगों ने लोगों को इसके में पता कैसे चला, हम जब ये जो डायपोल का जो बिहेवियर है ना उसको जब पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि ये बेसिकली काम कैसे करता है, ये इस टाइप का होता है वो कैसे पता चला लोगों को। ओके, हम देखेंगे कि मान लो ये जो डायपोल है हमारा, अगर इस टाइप के डायपोल का जो सिस्टम है उसको हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो किस टाइप का बिहेव करेगा, समझ लो। देखो एनसीईआरटी में एक टॉपिक भी है, रुक जाओ, एक देखो एनसीईआरटी का जो टॉपिक है 1.12। ओके, डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो डायपोल का किस टाइप का बिहेवियर होता है, इन सब चीजों को लाइक अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो किस टाइप का बिहेव करेगा इसके बारे में पढ़ना होता है, बहुत पढ़ना होता है। ओके, लाइक जैसे एनसीईआरटी में दिया गया है, तो एनसीईआरटी में क्या है, यूनिफॉर्म है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो है यूनिफॉर्म। ओके, तो इस डायपोल को अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो वो क्या करेगा, पहली चीज, अगर अब हम थोड़ा सा आगे भी देख लेते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, ओके, तो वो किस टाइप का बिहेव करेगा, इन सब चीजों को हमें देखना रहता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और भी कुछ चीजें हैं लाइक जैसे इसकी वजह से ये जो आपका डायपोल है, डायपोल की वजह से खुद इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो किस टाइप का होगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा उसका, इन सब चीजों को डिस्कस करना रहता है, डिस्कस करेंगे। ओके, और गाइस यह जो है जो मैटर है, लाइक किसी भी चीज को, लाइक पानी को समझने के लिए इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके, लाइक अमोनिया, जैसे NH3,
आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री में पढ़नी है, जब पी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे तब आप अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे, NH3, और आई थिंक आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे क्लास 12 क्लास 11th में, तो भी आप देखे होंगे लाइक अमोनिया कुछ इस तरीके से होता है। ओके, अब ऐसा बोला जाता है कि यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज जो है कंसंट्रेट कर जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज। तो अमोनिया, अमोनिया में भी क्या होता है भाई, चार्ज का लाइक सेपरेशन होता है। ओके, तो भाई देखो अमोनिया की तरह ही एक और बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, लाइक जैसे मुझे कुछ कुछ याद है, जैसे एक HF होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ओके, HCl जैसा ही है ये, तो यह भी हाईली पोलर होता है। ओके, लाइक गाइस आप देखो ये सब मैंने एग्जांपल दिए वो केमिस्ट्री के दिए। जब आप थोड़ा सा चैप्टर नंबर 2 पढ़ोगे एनसीईआरटी का, तो उसमें क्या करोगे, आप बोलोगे भैया ये दो ठो एक मेटालिक प्लेट है, ये दो मेटालिक प्लेट है और इसके पास प्लस चार्ज क्यों आ गया, इसके पास माइनस चार्ज क्यों आ गया। ओके, अब इसके अंदर हमने क्या किया कि जो लेटेस्ट अज्यूम ये सीमेंट भर दिया, लेटेस्ट अज्यूम इनके बीच में हमने क्या भर दिया, सीमेंट भर दिया। ओके, तो गाइस आप क्या सुनोगे, मैं जब अब मैं इस चीज को, इस फिनोमेना को जब बताऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि देख भैया यहां पे इसके पास में ना आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये चार्ज का सेपरेशन होगा। ओके, और इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है हम उसको फिर देखेंगे। तो और ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक। ओके, हम क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक हो गया। तो गाइस ये जो टॉपिक है, जो पोलराइजेशन है, ये जस्ट वाइल्ड इमेजिनेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक काम करते हैं चल 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 ये एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है उसको सेपरेट करके देखते हैं, बेवकूफी करते हैं क्या, ऐसा नहीं। नेचर में ऐसी सब चीजें होती हैं, नेचर में बहुत सारे चार्जेस का, बहुत सारी चीजों का सेपरेशन होता है। जैसे लाइक आप जब इंडक्शन पढ़े होंगे, इंड्यूस चार्ज के बारे में पढ़े होंगे, तो मैं क्या बोलता था कि मान लो गाइस देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप जनरेट कर सकते हो, आपको चाहिए क्या, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट चाहिए और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने के लिए। आई होप कोई इशू नहीं होगा आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया जा सकता है। मान लो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपने क्या किया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप कोई मेटालिक रॉड लेकर आ गए। ओके, एक मेटालिक जो स्फीयर है वो लेकर आ गए। आप देखोगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ओके, तो इस साइड में क्या हो जाएगा भैया, नेगेटिव चार्ज। ओके, और इधर क्या आ जाएगा भैया, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ इस टाइप से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बात समझ रहे हो आप, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कुछ इस तरीके से होगा। तो ये जो फिनोमिना है, ये मतलब ये जो चार्ज का जो सेपरेशन है वो एक्चुअल में होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन अलग अलग सिचुएशन में रियल लाइफ जो मटेरियल है उनके अंदर होता है। इसलिए इस चीज को पढ़ना जरूरी है, इसको पढ़ना, इसको समझना जरूरी है। ओके, और इस टाइप का जब भी सिस्टम क्रिएट होता है, ओके, आई होप गाइस जब मैं टर्म बोलूं सिस्टम क्रिएट होता है और समझ लो, जैसे यहां पर ये देखो ये एक सिस्टम क्रिएट हुआ कि नहीं, यह एक सिस्टम है कि नहीं, ये वाला एक सिस्टम है कि नहीं, सारे के सारे एक सिस्टम है। तो वो किस टाइप के बिहेव करेंगे और इनको मैथमेटिकली कैसे इजीली आसानी से समझा जा सके, हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो अभी हम इस चीज को, ये जो चीज है इसको समझने की कोशिश करते हैं और जो इससे रिलेटेड जो टर्म है हम उसको जानेंगे। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, इस बोर्ड को एक बार क्लीन करता हूं, क्लीन करने के बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं, अब सीधे लेक्चर करते हैं। ओके, चलो तो मैं एक बार फिर से क्या करता हूं, एक डाइपोल का फोटो बना देता हूं। यह हो गया पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यह प्लस क्यू है, दिस इज माइनस क्यू है। ओके, इनके बीच का जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन इज बेसिकली डी। अच्छा,
एक चीज देखो, यह पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस जगह पे ये दोनों, ये जो ये क्या है, यहां पर एक चार्ज है, एक चार्ज यहां पर है, और दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज। ओके गाइस देखो, अगर आपको लाइक पढ़े होंगे, कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े होंगे, और आपको उसके बारे में आइडिया होगा, तो एक चीज आप जनरलाइज किए होंगे कि यार इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे तो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। लाइक अगर मैं ये जो लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, इनको मैं एक्सटेंड करता हूं, ओके, इसको हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो गाइस देखो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो हमें एक पॉइंट चार्ज लेकर आना होगा। आई होप एग्री करोगे, एक पॉइंट चार्ज, और जो टेस्ट चार्ज, नॉट पॉइंट चार्ज, सॉरी, एक टेस्ट चार्ज लाना होगा, एक टेस्ट पॉइंट चार्ज लेकर आना होगा। ओके, आवर पर्पस इज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। ये जो पॉइंट ए है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सो व्हाट इज आवर पर्पस, टू प्लेस अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज एट दिस पॉइंट। ओके, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू है, इन सच अ वे दैट क्यू टेंड्स टू 0। तो यहां पर एक क्यू पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पर क्यू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आ गया, कैपिटल क्यू। ओके, तो देखो, अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि अगर पता करना रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको क्या यूज करना होगा, पहला चीज तो इसको यूज करना होगा। एक चीज जो फंडामेंटल है कि जो फोर्स होता है, ओके, चलो इस तरीके से लिख देता हूं, एक ये यूज करना होगा, और दूसरा आपको कूलॉम्स लॉ लगाना होगा। ओके, एफ की वैल्यू। तो देखो, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड वगैरह तो नहीं निकालेंगे तुरंत, हम पहले डायरेक्शन की बात करते हैं। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो देखो यह पॉजिटिव चार्ज है, यह भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसकी वजह से देखा जाए पॉइंट फोर्स का डायरेक्शन, इस पे फोर्स की डायरेक्शन, तो फोर्स जो होगा, ये जो डॉटेड लाइन है रेड कलर की, इसी के अलॉन्ग होगा, और यह पॉजिटिव चार्ज है और यह भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इसकी वजह से जो आपका फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, यह पॉजिटिव चार्ज, यह पॉजिटिव चार्ज, सो फोर्स विल बी रिपल्सिव। तो यह रिपल्सिव का मतलब क्या है कि अवे फ्रॉम स्मॉल क्यू, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अवे फ्रॉम लग रहा है। ओके, सिमिलरली गाइस देखो, यह नेगेटिव चार्ज है, यह क्या है, यह नेगेटिव चार्ज है, और यह पॉजिटिव चार्ज है। भाई फोर्स तो इसके कारण भी लगेगा, चार्ज ये वाला भी चार्ज है, दिस इज आल्सो चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब इसकी वजह से फोर्स देखा जाए तो फोर्स विल बी अलोंग दिस लाइन, बिकॉज यह सेम लाइन है। ओके, फोर्स विल बी अलोंग दिस लाइन, और क्या होगा कि यह पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, सो फोर्स विल बी अट्रैक्टिव फोर्स, कंफर्टेबल हो गए, आई होप। ओके, यह ज्यादा दूर है, यह डिस्टेंस देखो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगा, इसकी वजह से फोर्स होगा। ओके, तो मैं फोर्स का डायरेक्शन हल्का सा छोटा देता हूं, तो दिस इज द रिपल्सिव फोर्स, दिस इज द रिपल्सिव फोर्स, यह रिपल्सिव है, दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, यह क्या है, यह कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। और गाइस देखो, नेट फोर्स देखा जाए, नेट फोर्स देखा जाए तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। आई होप आप एग्री करोगे, नेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। अब जो डायरेक्शन फोर्स का होगा, दैट डायरेक्शन शुड बी द इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि क्यू जो क्या है, पॉजिटिव है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। What will be the direction of electric field at this point? This one. Okay. चलो, अब देखो गाइस, अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे
इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी हो, इस पॉइंट पे, लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट इज बी, मुझे अगर पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी हो, व्हाट वी डू, मैं क्या करूंगा, यहां पर एक टेस्ट चार्ज लाकर रख देते हैं। ओके, तो मुझे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। व्हाट वी डू, वी प्लेस अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। यहां पर मैं एक जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख दूंगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा Q इन सच अ वे दैट Q टेंड्स टू जीरो। ओके, तो यहां पर अगेन हमने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया कैपिटल Q, और कैपिटल Q क्या है भैया, यह टेंड्स टू जीरो है। आई होप कंफर्टेबल होगे लिमिट। ओके, जो नीट वाले हैं कोई दिक्कत नहीं है, बस ये माने कि जो Q की वैल्यू है वो जीरो के एकदम नजदीक है, समथिंग। ओके, जीरो के एकदम नजदीक है, बहुत छोटी है, एकदम जीरो ही है, बट जीरो से थोड़ी सी बड़ी है। कितनी थोड़ी सी, जस्ट थोड़ी सी, जितना इमेजिनेशन कर उससे थोड़ा सा ज्यादा, समझ रहे हो? नहीं, आप जितना इमेजिनेशन कर सकते हो जीरो के पास में, उससे थोड़ा सा कम। सो Q टेंड्स टू जीरो। चलो, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लगाना है। सो मैं क्या करूंगा भाई, मैं कूलॉम्स लॉ का मदद लूंगा। ओके, तो देखो दिस विल बी द लाइन ज्वाइनिंग, ये जो होगा, ये जो लाइन है रेड और ब्लैक कलर की जो लाइन है, ये यही लाइन होगी भाई। ओके, जो ज्वाइन करने वाली है पॉइंट चार्जेस को। तो अगर मैं इस पे फोर्स देखूं तो यह देखो, यह क्या है भैया, यह पॉजिटिव है, यह नेगेटिव है, ये क्या है, ये नेगेटिव है। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा फोर्स होगा भाई, इनके बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। दैट मीन्स जो फोर्स लगने वाला है वो टूवर्ड बी लगेगा, इस डायरेक्शन में होगा, टूवर्ड द चार्ज। ओके, अब देखो ये बी पे जो चार्ज है, जो फोर्स है, क्या ये वाला चार्ज लगाएगा कि नहीं? आंसर है चिल्ला चिल्ला कर बोलोगे हाँ लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा? ओके, इस पॉइंट पे, इस चार्ज पे ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा। और देखो यह पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच जो फोर्स होगा दैट फोर्स विल बी रिपल्सिव। और वो किधर होगा भैया, इसी लाइन के अलोंग होगा। तो देखो एक रिपल्सिव फोर्स लगा देते हैं भाई। तो ये देखो, आई होप आप वेक्टर पढ़े होंगे, तो आप इन दोनों के लेंथ को पकड़ रहे होंगे। ओके, जो लोग लेंथ को पकड़ रहे हैं इस चीज को, ये मैंने बड़ा और छोटा क्यों किया वो कमेंट सेक्शन में लिखें, यस आई नो। ओके, लिखे और प्लस एक्सप्लेनेशन भी दे, जो नहीं पकड़ पा रहे हैं वो तक पकड़ ले। ओके, चलो गाइस, आई होप आप एग्री कर रहे होंगे, यहां पर आप ये जो चीज है आपको समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करते हैं गाइस, यह प्लस क्यू माइनस क्यू हो गया। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, नेट जो डायरेक्शन होगा वो बेसिकली इधर होगा। ओके, यह किधर होगा भैया, ये जो होगा वो कहीं इस डायरेक्शन में होगा। ओके, तो गाइस देखो, अगर आप बीच वाले रीजन को छोड़ दो, आप किस वाले रीजन को छोड़ दो, बीच वाले रीजन को, तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा बेसिकली ये है, ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बीच वाले रीजन को छोड़ दो, इस बीच वाले रीजन को, इधर के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, इधर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो भी इधर होगा। ओके, इस बीच वाले रीजन को अभी छोड़ो। और इसको छोड़ने में दिक्कत क्या है, मैं अभी आपको एग्जांपल दिया लाइक H2, तो भैया HOOH, अब ये H2 में ये लेंथ कितना होगा भाई, बहुत छोटा, बहुत बड़ा लेंथ होगा क्या, नहीं बहुत छोटा लेंथ होगा। तो एक्चुअल में देखा जाए गाइस, तो ये जो लेंथ होता है ना, इनके बीच का जो सेपरेशन होता है बहुत स्मॉल होता है। ओके, इनके बीच का जो सेपरेशन होता है बहुत स्मॉल होता है, और लोगों को इनके बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, कैसे, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता नहीं है।
आप समझ रहे हो, लोगों का जो इंटरेस्ट है इस वाले रीजन में होता नहीं है। हाँ, किसी ने पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में क्या होगा, बता देना, करना क्या आपको, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू ही तो रखना है इस जगह पे, सब बता देगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू, किसकी बात माननी है। ओके, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू लगा दो और आपको वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आता है मैग्नीट्यूड का, अब 2 मिनट में बता दोगे। ओके चलो, तो गाइस देखो, हम मतलब देखा जाए ये जो आपका डायपोल है, डायपोल की वजह से आप एक चीज नोट कर लीजिए, पहला चीज कि डायपोल की वजह से आप नोट क्या किए कि डायपोल विल क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्पेस में। डायपोल की वजह से क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्पेस में, बात समझ रहे हो, डायपोल की वजह से क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्पेस में। चलो, आई होप गाइस अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आप इस चीज से एग्री, आप जो है इस चीज से एग्री करोगे। अब हमने गाइस देखो, इस ये जो लाइन है डायपोल के एक्सिस, इसको हम क्या बोलेंगे भैया, एक्सिस ही बोलेंगे। डायपोल के एक्सिस के लॉन्ग अगर हम ये बोले कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ डायपोल, इस तरीके से होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। ओके, तो आई डोंट थिंक आपको कोई दिक्कत होगा। ओके, आपको मतलब एक चीज देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज किधर होगा, नेगेटिव चार्ज किधर होगा, आप बता सकते हो। पॉजिटिव चार्ज अगर आप डायपोल को लेकर, मतलब डायपोल को आप समझ रहे हो, इस डायपोल को समझ रहे हो, तो पॉजिटिव चार्ज किधर होगा, नेगेटिव चार्ज किधर होगा, आप बता सकते हो। ओके, लाइक जैसे भाई साहब मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक डायपोल है, हमें नहीं पता कि इसमें पॉजिटिव चार्ज कौन है, नेगेटिव चार्ज कौन है। ओके, हमें नहीं पता पॉजिटिव चार्ज कौन है, नेगेटिव चार्ज कौन है। हमने क्या किया कि एक जो है पॉजिटिव चार्ज रख दिया स्पेस में, मान लो हमने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, और ये कितना है कि इसकी जो वैल्यू है वो टेंड्स टू 0 है। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स का हमें पता है कि भैया फोर्स का डायरेक्शन ये है, इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन वो ये है। इसका मतलब क्या है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ई होगा। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है गाइस, आप ध्यान से देखो, वो किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ये वाला एंड नेगेटिव होगा एंड दिस इज गोइंग टू बी द पॉजिटिव। यह क्या होगा, यह नेगेटिव होगा, यह पॉजिटिव होगा। तो समझ रहे हो, तो ये मतलब ये बताना कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बहुत सिंपल है। लाइक जैसे हम देखो, हम इसका यूज कैसे करेंगे, हमें HF के बारे में पढ़ना है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के बारे में पढ़ना है, हमें नहीं मालूम इसमें भाई कैसा है ये हाइड्रोजन, कौन हाइड्रोजन है कौन फ्लोराइड है, नहीं मालूम, बस हमें ये पता है कि HF है। ओके, ठीक है भैया, हमें तो पता ही है HF है, हम क्या करेंगे, HF के बहुत सारे मॉलिक्यूल लेंगे। ओके, यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल नहीं, बहुत सा कोशिश करो एक ही मॉलिक्यूल ले लो, अदरवाइज ओरिएंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, हम HF के एक मॉलिक्यूल लिखिए, HF का एक मॉलिक्यूल, तो ये एक HF का मॉलिक्यूल हो गया। अब हमने क्या किया कि इसके ये जिस जगह पे रखा हुआ है उसके पास में, उसी लाइन के पास में एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रख दिया, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रख दिया। अब हमने देख लिया कि इस पे फोर्स किधर लग रहा है, लेट अस अज्यूम इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेस में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, इधर भी ये है और इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। ओके, इसका मतलब क्या है कि दिस इज नेगेटिव चार्ज, या क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज।
इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है भाई डायपोल के अंदर, नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब आप देखो यार, इसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करने के लिए ये कितना मुश्किल का काम है, बहुत मुश्किल का काम नहीं है। आप 2 मिनट सोचोगे पता कर लोगे, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगी। प्रैक्टिस के लिए में भी आपको 2-3 टाइप की सिचुएशन को लेकर कंसिडर करने पड़ेंगे। ओके, तो 10-15 मिनट में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आपको ये HF के बारे में पता करनी हो, HF के बारे में, हाइड्रोजन फ्लोराइड के बारे में, आप आसानी से पता कर लोगे भैया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड जो है इस डायरेक्शन में लग, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब कि पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज का ये डायरेक्शन है, इसका मतलब यह नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। ओके, बहुत आसानी से पता कर सकते हो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ओके, चलो, तो आई होप गाइज आपको यहां तक कोई इश्यू नहीं हुआ होगा। अब हम दूसरी बात, अब हम किसको समझने की कोशिश करते हैं, अब हम समझने की कोशिश करते हैं ये जो डायपोल होगा, डायपोल क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ओके, जो स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है डायपोल, उसकी वैल्यू क्या होगी, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो। चलो, तो एक काम करते हैं, मैं ये जो बोर्ड है इसको एक बार फिर से क्लीन करता हूं। क्लीन करने के बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। चलो, ओके गाइस, तो अब हम क्या करेंगे, देखो हम अलग अलग केस लेंगे। एक कुछ केस तो आपके लिए बहुत फैमिलियर होंगे, आप उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। लाइक जैसे देखो, यह एक पॉजिटिव चार्ज है, यह एक नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में कुछ सेपरेशन है, प्लस क्यू माइनस क्यू। ओके, दिस सेपरेशन इज डी। और एक काम करता हूं, मैं इन दोनों पॉइंट चार्ज को जो ज्वाइन करने जो लाइन है उसको एक्सटेंड करता हूं। ये जो दोनों पॉइंट चार्ज है इनको ज्वाइन करने जो लाइन है इसको एक्सटेंड करता हूं। गाइस देखो, आई थिंक आप जो है जो क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर जो 1.9 है उसको सॉल्व किए होंगे, हमने सॉल्व किया है। ओके, और मैं ये होप करता हूं, ये आशा करता हूं कि आपने उसको प्रैक्टिस की होगी। देखो यार, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे मुश्किल होगी थोड़ी सी फिजिक्स को पढ़ना। ओके, योर पार्टिसिपेशन इज वेरी रिक्वायर्ड। ओके, और चलो देखो, मैं आपके साथ एक दो चीज मतलब शेयर करना चाहता हूं एक्चुअली अभी। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लाइक जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत बेकार है, उसके लिए क्या जाए। तो एजुकेशन सिस्टम में ना यार 2 चीज की कमी होती है। एक चीज की क्या कमी है कि हमारे यहां पे जो स्टूडेंट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक क्या होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं, और दूसरा जो है जो पढ़ने वाले होते हैं। अब जो पढ़ने वाले होते हैं वो केवल और केवल जो थ्योरेटिकल चीजें हैं उसी को पढ़ते हैं। थ्योरेटिकल चीजें हैं उसी को पढ़ते हैं का क्या मतलब है, क्योंकि हमारे यहां जो एग्जाम होता है तो उसमें क्या होता है, लाइक थ्योरी पे लोग ज्यादा फोकस करते हैं, मास्टर साहब भी थ्योरी पे ज्यादा फोकस करते हैं। ओके, प्रैक्टिकल पर फोकस नहीं करते हैं। बात समझ रहे हो, थ्योरी पर ज्यादा फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल पर फोकस कम करते हैं। आप इस चीज को समझ सकते हो, जैसे जो हमारा बोर्ड का एग्जाम होता है, थ्योरी 70 नंबर, प्रैक्टिकल 30 नंबर, और प्रैक्टिकल में भी प्रैक्टिकल करके दिखाना नहीं रहेगा, आपको बेसिकली एमसीक्यू दे देते हैं। समझ रहे हो। और प्रैक्टिकल तो आप लोग के स्कूल का तो पता नहीं भाई, मेरे स्कूल में कैसे तो मुझे पता है। ओके, तो प्रैक्टिकल को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। जैसे अगर किसी बंदे को इस टाइप का प्रैक्टिकल करवा दिया जाए कि पानी का आप डायपोल मूवमेंट निकालिए, आप एक इस टाइप की एक मशीन बनाइए, इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट कीजिए कि आप पानी का डायपोल मूवमेंट निकाल सकते हैं। ओके, और उसके लिए कुछ स्कूल के पास जो भी रिसोर्सेस हैं उसको प्रोवाइड कर दे, प्लानिंग बनाए। तो आई डोंट थिंक कि यह एक बेकार काम है।
और इससे बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। ओके, तो दिक्कत ये है कि हम प्रैक्टिकल में जो स्टूडेंट हैं, इवन जो टीचर हैं, जो सिस्टम है, वो प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा सेम चीज, मतलब कॉलेज में भी यही चीज होती है, मोस्ट ऑफ द कॉलेज में यही चीजें होती हैं कि वो लोग आपको थ्योरी पर ज्यादा फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल पर कम फोकस करते हैं। और जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे आपको मजा नहीं आएगा। आपको जो लाइक मैं बताता हूं, दो वायर को जोड़ना, आपको पोटेंशियल क्रिएट करना, ओके, आपको सोचना कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कैसे करोगे, रियल लाइफ में कौन से ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करोगे, बहुत मतलब क्रिटिकल चीजें हैं, क्रिटिकल थिंकिंग है ये। ओके, आपको अगर दिया जाए लाइक जैसे आपके दिमाग में क्या आएगा कि एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड ही क्रिएट करता है ना, इस कपड़े को ऐसे ऐसे रफ करते हैं, रफ करते हैं, कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन वगैरह भाई होगा। ओके, चेक कर लेंगे ये कैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज हो रहा है कि नेगेटिव चार्ज हो रहा है। लेकिन इसमें कितना मेहनत लगेगा, आप आसानी से कैसे क्रिएट करो, ये चीज जब आप करोगे तभी सीखोगे। तो चलो, अभी तक तो हमारा वैसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम फोकस करें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पे, और हम इसी को कंसीडर करते हैं। तो मैं कहा था कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये जो डायपोल है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखो एक चीज तय है कि इस पॉइंट पे, यहां पर ये जो पॉइंट है, यह पॉइंट, लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट इज ए, यह पॉइंट क्या है, यह पॉइंट है ए, और यह जो ए है, यह जो ए है, इस ए पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू दिस डायपोल। देखो, और हम क्या करते हैं गाइस, ये जो डायपोल है ना, इसका जो सेंटर है इसको लेते हैं एक्सिस। ओके, और इसके सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, यह जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस लेट अस अज्यूम एक्स। यह डिस्टेंस क्या है भाई, दिस डिस्टेंस इज एक्स। ओके, तो देखो हमें क्या करना होगा, हमें इस पॉइंट पर हम जो पॉजिटिव चार्ज क्यू रखेंगे, हमें इस पर निकालना होगा फोर्स। ओके, और फोर्स किधर लगेगा, ये बेसिकली इस डायरेक्शन में लगेगा, और लेट अस अज्यूम हम देते हैं दिस फोर्स इज F1। सो व्हाट कैन आई राइट, F1 इज इक्वल टू, देखो F1 के लिए हमें ये वाला डिस्टेंस जो है इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, देखो यह टोटल x है, दिस इज बेसिकली d/2, यहां से ये वाला जो लेंथ होगा दिस इज d/2, तो यह क्या हो जाएगा x माइनस d/2। आई होप आप एग्री करोगे, आपकी इतनी ज्योमेट्रिकल सेंस हो। ओके, F1 इज इक्वल टू क्या होगा, F1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो कूलॉम्स लगाए तो K कंफर्टेबल हो गए, K से अगर मैं लिखूं तो कैपिटल Q, ये वाला Q डिवाइडेड बाय x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो क्या ये जो माइनस Q वाला चार्ज है, क्या ये इस पे फोर्स नहीं लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा भाई, क्यों नहीं लगाएगा, और ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा भाई, ये जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। ओके, हम इसकी वैल्यू बात करें, हम क्या करते हैं, हम इसकी वजह से दिस इज लेट अस अज्यूम दिस इज F2, जरा F2 को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। F2 कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट दिस लेंथ, ये वाला, ये जो लेंथ है हमें इसको फाइंड करने की जरूरत है। तो देखो भाई, हमें पता है यहां से ये वाला लेंथ x है, और ये वाली जो लेंथ होगी दिस इज बेसिकली d/2, बिकॉज यह लेंथ कहां से, मिड पॉइंट से। सो ये वाला जो लेंथ होगा दिस इज बेसिकली x प्लस d/2। सो व्हाट कैन आई राइट हियर, F2, डियर F2, यह क्या होगा भाई, अगेन मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूं, K Q x प्लस d/2 का स्क्वायर। ओके, अब देखो गाइस, जो नेट फोर्स होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, जो कहीं इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज द F नेट। व्हाट कैन आई राइट हियर, F इज इक्वल टू F1 माइनस F2। एग्री करोगे, आप सभी लोग एग्री करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब
थोड़ा सा मैथमेटिकली दिक्कत आपको आगे होने वाली है। ओके, मैं क्या बोला था यहां पर जो नोटिस करने वाली चीज है, डी इज मच 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 लेस देन एक्स। जो डी है बहुत छोटा है एक्स के कंपेरिजन में। ओके चलो, तो जरा हम अब देखोगे आप यहां पर बोलोगे, आप यहां पे क्या बोलोगे कि यार क्या बकवास कर रहे हो, जब डी बहुत छोटा है तो ये जो दोनों वैल्यू है वो तो जीरो होंगी। बात समझ रहे हो? डी अगर बहुत छोटा है तो इसका मतलब यह एक्स है, इसका मतलब यह भी एक्स है। ये F1 इज इक्वल टू F2। हम बोलेंगे हाँ ठीक है आप सही मान रहे हो, लेकिन छोटा है तो क्या एग्जैक्टली जीरो तो नहीं होगा ना। देखते हैं भाई, जितना पास आ सके जीरो को उतना बढ़िया है। समझ रहे हो? आप यह भी बोल सकते हो ना भाई कि d इज मच मच लेस देन x। इसका मतलब d क्या है? बहुत छोटा है। बहुत छोटा है तो मैं d की वैल्यू जीरो कर देता हूं यहां पर। जब d की वैल्यू जीरो कर दूंगा तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? F2। और ये बोलोगे आप F2 जीरो होगा। मैं बोलूंगा ठीक है यार, मैं क्या बोल रहा हूं कि एग्जैक्टली जीरो तो नहीं है, कुछ तो आएगी वैल्यू, उस कुछ की वैल्यू हम निकालने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो? यह जीरो नहीं है, यह जीरो से क्या है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। चलो, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो व्हाट आई गेट हियर, के क्यू क्यू कॉमन ले लिया, 1 डिवाइड बाई एक्स डी बाई 2 का होल स्क्वायर। यही आएगा। ओके गाइस, अगर आप ध्यान से देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं केवल इस पार्ट को लिख सॉल्व करता हूं। ओके, आप इस चीज से एग्री करोगे, यहां पे ये जो चीज आ रही है उससे एग्री करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके चलो देखो गाइस, अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसको अगर सॉल्व करूं, व्हाट आई गेट हियर, डी के, यह बेसिकली क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका, देखो ये डी आएगा यहां पे, एग्री, यहां पर क्या आएगा भाई, डी आएगा, और इस जगह पे क्या आएगा, यहां पर आएगा एक्स, यहां पर आपका क्या आएगा, एक्स। ओके, और नीचे जो आएगा गाइज आपका, नीचे जो आएगा इसका होल स्क्वायर आएगा। आई होप कोई इशू नहीं होगा। ओके चलो, तो यह जो आएगा हमारा बेसिकली नेट फोर्स आएगा। ओके, हमने कुछ भी नहीं किया है अभी तक यहां पे। अब एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको चलो ऊपर लिख देता हूं। सो व्हाट आई गेट हियर, एफ इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स डी डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो गाइस, अब हमने क्या लिया था कि d इज मच 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 लेस देन दिस। एक काम करता हूं, मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं यहां से। ओके, ये थोड़ा सा जो चीजें है ना गाइस, जो मैथ वाले होंगे वो इस चीज को समझते होंगे, बायो वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं कर रहा हूं उसको कर, आप लॉजिक के साथ जाइए। ओके, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो यह एक्स पावर 4 हो जाएगा, आएगा यहां पे
अच्छा एक चीज बताओ, ये वाली क्वांटिटी क्या जीरो के क्लोज होगी? ये वाली क्वांटिटी किसके क्लोज होगी? जीरो के क्लोज होगी, बिकॉज d बाई एक्स इज मच 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 लेस देन 1। ओके, यह जीरो के बहुत क्लोज होगी। अब हम इसका स्क्वायर भी कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यही नहीं, अब हम कर रहे हैं इसको 1/4 कर रहे हैं, हाँ 1/2 कर दे रहे हैं और इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो ध्यान भाई, ये जो होगा ये तो बहुत छोटा होगा, दिस विल बी, ये बहुत छोटा होगा ये। ओके, यह जो क्वांटिटी होगा बहुत छोटा होगा। सो आई कैन सिंपली राइट हियर कि कैपिटल Q स्मॉल q x d डिवाइडेड बाई x पे पावर 4, यह जो होगा बेसिकली नेट फोर्स होगा। देखो आपको इस चीज को याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपसे बार बार कहूंगा आपको इसकी याद करने की जरूरत, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है इसको 2-3 बार, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको कैसे लाए। ओके, इसको कैसे लाए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये बेसिकली क्या आएगा, आप ध्यान से देखो, यहां से x से ये x कैंसिल आउट हो गया, व्हाट आई गेट हियर कि q स्मॉल q d और x पे पावर x कर दिया। ओके, तो गाइस देखो ये अब यहां पे कुछ टर्म आ रहा है और ये टर्म जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो ये है QD। ये जो टर्म है QD, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, यह जो टर्म क्या है QD, आप इसको नोट करो, दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्म। और मैं बताता हूं, हमने देखो अभी तक क्या कर लिया भैया, हमने कैलकुलेट कर लिया फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीका, एक कूलॉम्स लॉ लगा करके आप फोर्स को कैलकुलेट करो और फिर उसके बाद क्या करो, जो F होता है F इज इक्वल टू वो होता है Q वेक्टर। तो हमने F तो पता कर लिया, हमें Q को पता करना है, हमारे पास टेस्ट चार्ज क्या है, कैपिटल Q है। चलो एक बार मैं व्हाट कैन आई राइट हियर, दिस इज इक्वल टू, ओके, Q कैंसिल, व्हाट आई गेट हियर K QD बाई एक्स का Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही होगा भी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, K QD बाई एक्स का Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो मैं एक बार क्या करता हूं, इस स्क्रीन को क्लीन करता हूं, बोर्ड को क्लीन करता हूं और हम आगे अब फर्दर इसके बारे में एनालिसिस करते हैं, इससे जो रिलेटेड टर्म है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखो भाई, आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि ये बहुत टफ है, आप इसको मत कीजिए, आप इसको याद कर लीजिए। मैं बोलता हूं देखो, ध्यान है तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, आप इस प्रोसेस को फॉलो कर लो, 2 मिनट के काम है यार ये। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल, लाइक जैसे मैं जब पढ़ता था मुझे डर लगता था यार, ये कौन इतना करे, कौन यहां पर, लेकिन आप स्टेप वाइज स्टेप जाओ ना यार, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा। ओके, और ठीक है, एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले आपको भाई इसका फॉर्मूला लिख लेना अपने कॉपी में, नोटबुक में, 2 मिनट 10 मिनट तो लगेंगे डिराइव करने के लिए। ओके, पेपर भाई आप पेपर नहीं देखते हो लेकिन कॉपी तो पहले ही मिल जाती है, राइट डाउन दिस फॉर्मूला ऑन बैक पेज, खत्म। ओके, फॉर्मूला रहेगा, आप 2 मिनट में देख लोगे, बहुत ज्यादा याद बात करने की जरूरत नहीं है चीजों को। आपका जो मेमोरी है वो बेसिकली हार्ड डिस्क नहीं है, ओके, कि डाटा बहुत ज्यादा स्टोर कर लो, चीजों को समझो, हाँ समझने के प्रोसेस को होना चाहिए, मजे लो उसमें समझने के प्रोसेस में। चलो, तो इस चीज को अभी ध्यान रखना। अब हम लिखते हैं इसको, हम फिर से इस पर एनालिसिस करेंगे और मैं एक बार इस स्क्रीन को साफ करता हूं। चलो, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो गाइस देखो, अभी तक हमने क्या किया था, हम बेसिकली डायपोल के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, डायपोल के बारे में पढ़ रहे थे और हमने इस तरीके का डायपोल अपना दिया था, यह पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, ओके, प्लस Q माइनस Q, और हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक गिवन पॉइंट पर, लेट अस जो हमारा पॉइंट ये है, हमने इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, यहां से ये जो मिड पॉइंट है, इसके यहां से जो डिस्टेंस है, दिस इज द x। ओके, और हमने इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा था, E इज इक्वल टू बेसिकली K Q D
डिवाइड बाई एक्स कर दो। ओके, मैं बोला था कि ये जो टर्म है यहां पर क्यू डी जो है यह इंपॉर्टेंट है, यह क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म। देखो लोग क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं क्यू डी जो है, क्यू डी बोलते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमें डायरेक्शन चाहिए, वी नीड डायरेक्शन। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डायरेक्शन। तो बोलते हैं डायरेक्शन चाहिए, तो देखो ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, या एक्स भी एक मतलब कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो इस पूरे चीज में जो फिक्स क्वांटिटी है दिस वन, यह क्या है भाई, एक्स तो वेरिएबल है, एक्स यहां भी हो सकता है, एक्स जो है इधर भी हो सकता है, एक्स किधर भी हो सकता है। ओके, तो लेकिन यह जो Q इंटू डी है दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट फॉर दिस डायपोल। चार्ज क्या है और इनके बीच का सेपरेशन क्या है, दिस इज कांस्टेंट। तो लोग बोलते हैं कि ठीक है, अच्छा अब डायरेक्शन चाहिए तो क्यों ना हम इसी का यूज करें, लेट्स यूज इट, लेट्स यूज इट। ओके, लेट्स क्रैक इट नहीं, लेट्स यूज इट। समझ रहे हो? तो लेट्स क्रैक इट, पहले थैला भर पैसे से फिर क्रैक कर। ओके, लेट्स क्रैक इट क्या है, वही है ना भाई, पहले थैला भरो और फिर क्रैक करो। कोई गारंटी नहीं, लेकिन पहले थैला भरो वही गारंटी है। समझ रहे हो? लेट्स क्रैक इट का मतलब क्या है, क्रैक हो चाहे ना हो, बाबूजी का जो भी पुण्य कमाया हुआ है चला जाए थैले में। लेट्स क्रैक इट के चलो, तो क्यू क्रॉस, ये जो क्यू डी है लोग इसका यूज करें, ये क्वांटिटी क्या है, इस सिस्टम के लिए बेसिकली कांस्टेंट है, इस सिस्टम के लिए कांस्टेंट है। ओके, लोग बोलते हैं कि अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन पता करना है क्यों ना हम इसी का यूज करें। ओके, हम क्यों ना इसी का यूज करें, समझ रहे हो, हम क्यों ना, तो इसे लोग इसी को बोलते हैं, इसको लोग क्या बोलने लगे, दिस इज द डायपोल मोमेंट। इसको लोग क्या बोलने लगे, डायपोल मोमेंट। ओके, और लोग क्या बोले कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसको भी वेक्टर होना चाहिए। तो यह क्या होता है भैया, यह होता है वेक्टर। बोले कि वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन कैसे शो करेंगे, बोले कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, ये देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगा। डायपोल का जो पॉजिटिव से नेगेटिव है दैट विल बी द डायरेक्शन। देखो आप गाइस, आप 12th पढ़े होंगे, 12th पढ़े होंगे, 12th अरे सॉरी 11th पढ़े होंगे। 11th में आप मोमेंट टर्म का सुनते होंगे, लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, ओके, मोमेंट ऑफ फोर्स, समथिंग लाइक दिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ टॉर्क, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ओके, दैट इज एंगुलर मोमेंटम बेसिकली, मोमेंट ऑफ कुछ भी। तो मोमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो डिस्टेंस से जिसका मल्टीप्लीकेशन हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो, बेसिकली डिस्टेंस के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो। तो अब ठीक है, यहां पर लोगों ने क्या किया, बेसिकली चार्ज को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बोले दिस इज द मोमेंट ऑफ चार्ज इज डायपोल, मोमेंट ऑफ चार्ज इज डायपोल। ओके, सो दैट्स व्हाट वी कॉल इट डायपोल मोमेंट, क्योंकि दिस इज द मोमेंट ऑफ चार्ज, चार्ज इनटू डी, चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू लेंथ, दैट इज द मोमेंट ऑफ चार्ज। और यह क्या है, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इसको वेक्टर क्वांटिटी एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। और क्या है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज होगा, और दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वही डायरेक्शन क्या होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां, ये जो इनके बीच का, ये जो चार्ज वाले बीच वाला जो रीजन है उसके बाहर, इनके बीच वाले रीजन के बाहर। ओके, डायपोल के आउटसाइड में, डायपोल के आउटसाइड में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट डायरेक्शन विल बी डायरेक्शन ऑफ डायपोल। ओके, तो देखो डायपोल, यही डायपोल का डायरेक्शन है।
ओके, दिस इज द डायरेक्शन डायपोल। और यहां बेसिकली कहां होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसको कैसे समझ सकते हो, लाइक आप देखो, आप बैटरी देखते होंगे, आप अपने घर में क्या देखते होंगे, बैटरी देखे होंगे। ओके, बैटरी में क्या होता है, यहां पे एक कैप होता है बेसिकली स्टील की, और यहां पर आपका पीछे पीछे होता है ऐसा। तो ऐसा बोलता है कि यह जो एंड है, यह नेगेटिव एंड है, यह पॉजिटिव एंड है, इसी को ज्वाइन करना, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। ओके, तो डायपोल यह क्या होता है भैया, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज द बेसिकली डायरेक्शन ऑफ डायपोल। तो आप ध्यान से देखो गाइस, व्हाट कैन आई राइट हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा भाई, कि वेक्टर पी। डायपोल को किससे लोग दिखाते हैं, पी से। डायपोल मोमेंट पीस क्या होता है बेसिकली, वेक्टर पी, तो बाई एक्स का क्यू। ओके, चलो एक बार देखते हैं एनसीईआरटी ने किस टाइप से इसका नोशन दिया हुआ है। देखो एनसीईआरटी वालों ने क्या लिखा है, एनसीईआरटी का ये जो टॉपिक है वह है द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, यह टॉपिक है 1.11.1। ओके, और इसमें 2 पॉइंट है, एक क्या है, एक आपका पार्ट 1 है, ओके, जो अभी हम तक जिसको डिस्कस कर रहे थे, और इसमें इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को किस इस तरीके से लिखा हुआ है। एक्चुअली देखो एनसीईआरटी जिस फॉर्म में लिखा हुआ है ना यार, उस फॉर्म से थोड़ा सा फैमिलियर होना जरूरी है, नहीं तो हम अगर नहीं होंगे तो हम थोड़ा सा डर जाएंगे, समझ रहे हो, डर लगता है ना यार। जैसे देख हम मैं जब पढ़ता था तो कोई मुझे इस तरीके से ऐसे डंडा बना कर दे देता, बोलता था ये इसको निकालो, बेटा ये सब सांप जैसा क्या बना दिया है, ये तो नाग है, समझ रहे हो, तो लोग डर जाते हैं। तो जो एनसीईआरटी का जो फॉर्म है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस तरीके से लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, 4 QA डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके 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 ओके। एक चीज देखो भाई, अगर आप नोटिस किए होंगे तो इस पूरे डेरिवेशन में एक चीज छूट गई है, इस पूरे डेरिवेशन में एक चीज क्या छूटी है, कि जब मैं यहां पर फील्ड लिख रहा था तो के क्यू स्मॉल क्यू, यहां पर बेसिकली आएगा 2D, यहां पर आएगा 2x। ओके, तो इसके साथ क्या होगा, 4 होगा, बात समझ रहे हो, इसके साथ क्या होगा, 4 होगा। ओके, ये एक्चुअली क्लास में ना, जब हम क्लास में स्टूडेंट के सामने जब पढ़ाते नहीं ही फायदा होता है। ओके, चलो, और यहां पर जो आएगा, यहां पर क्या आएगा आपका x माइनस डी बाई टू, एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, इस तरीके से। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो आई होप गाइस आप समझ गए होंगे। तो डिवाइडेड बाई एक्स का आर का क्यू। ओके, आर कुछ नहीं, जो हमने एक्स लिया दैट इज आर फॉर एनसीईआरटी। ओके, तो गाइस अगर हम हमारा जो आ रहा है, हमारा बेसिकली क्या आ रहा है, हमारा ये आ रहा है। तो गाइस देखो, आपका
ये वाला जो पार्ट है एनसीईआरटी का, हमारा और एनसीईआरटी का सेम है। एनसीईआरटी ने इसके साथ क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है, पी यहां पर ऐसे एक यूनिट वेक्टर लगाया है। ओके, तो अब यहां पर आप क्या लिखा गया, ये क्या है भाई, ये है, दिस इज द बेसिकली यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। ओके, अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब इस यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन है, देखो एनसीईआरटी ने आपको कहां लिखा हुआ है, एनसीईआरटी लिखा है कि एक्चुअली देखो मेरे पास डिजिटल एनसीईआरटी का डिजिटल फॉर्मेट वाली जो बुक है वो है। तो आप देखो एनसीईआरटी ने मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेगेटिव चार्ज के कारण है उसको निकाला है, और उसी के जस्ट नीचे उसने लिखा है वेयर पी, ये पी डैश इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डाइपोल एक्सिस फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। देख रहे हो, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, दिस इज द बेसिकली यूनिट वेक्टर। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि भाई इसको इस तरीके से लिखने की क्या जरूरत है, जो अभी तक जो मैंने बताया इसको इस तरीके से लिखने की क्या जरूरत है। आई कैन राइट E इज इक्वल टू बेसिकली, आई कैन व्हाट कैन आई राइट कि 4k क्यू डी बाई एक्स का क्यू। ओके, अब मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, ये तो बेसिकली डाइपोल है भाई, दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसका डायरेक्शन क्या होता है भाई, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यही होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्शन ऑफ आउटसाइड, direction in outside along the axis of the dipole. Okay, direction of electric field outside the dipole along the axis, that is the direction of dipole. तो भाई इसके along ये वाला डायरेक्शन है, अब देखो ये नेगेटिव से क्या होता है, पॉजिटिव होता है डाइपोल का डायरेक्शन। तो मैं इसी को क्यों ना वेक्टर के फॉर्म में लिख दूं, 4k इधर वेक्टर p डाइपोल वेक्टर डिवाइडेड बाय x का। तो ये तो हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ओके, और एनसीईआरटी ने भी यही लिखा है, उसने क्या कर दिया है, वो ये जो P है, P एनसीईआरटी के लिए जो P है वो बेसिकली क्या है भाई, वो ये है, और इसको ये इसने यूनिट वेक्टर के थ्रू लिखा हुआ है। ओके, और यूनिट वेक्टर अलोंग QD along the axis joining the charge, okay, from negative to positive, from negative Q to plus 2Q. Okay, तो एनसीईआरटी का जो रिप्रेजेंटेशन है और हमारा रिप्रेजेंटेशन है दोनों का सेम है। एक्चुअली हमने कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, और कैलकुलेशन करते टाइम हमने इसके साथ जो दो का मल्टीप्लीकेशन वो नहीं किया था। ओके, हम इसके लिए बहुत ही दुखी, हमें खेद है इस बात की। ओके, यहां तो 4 होगा। चलो, तो गाइस देखो एनसीईआरटी के एक्सप्रेशन से डरने की, मेरा मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि डरने की जरूरत नहीं है। उसने जो हमारा जो डाइपोल वेक्टर है उसको इस तरीके से डिफाइन किया है, हमारा जो डाइपोल वेक्टर है एनसीईआरटी ने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है। ओके, और यह सही तरीका है डिफाइन करने का डाइपोल को। हम लोग क्या बोलते हैं कि जो डाइपोल होता है वो क्या होता है, बेसिकली Q इंटू डी होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। ओके, और डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, एनसीईआरटी ने इसको और प्रिसाइजली लिखा है, यूनिट वेक्टर लिख दिया है, यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ठीक है, एनसीईआरटी का और ये हमारी प्रेजेंटेशन सेम। ओके, अब देखो गाइस, एक बार मैं ये बोर्ड को क्लीन करता हूं, फिर हम आगे देखते हैं। ओके, चलो, ये आई थिंक लेक्चर बहुत लंबा हो गया होगा। इस बोर्ड को हम अब आगे कल डिस्कस करेंगे। ओके, कल क्या डिस्कस करेंगे कि जो डाइपोल है, डाइपोल के एक्सिस पे अब
जो परपेंडिकुलर है डायपोल, मतलब यहां से ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ओके, तो या फिर लोग इसको और बढ़िया भाषा में जो टर्म बोलते हैं, लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन भी इसको क्यों बोलते हैं। ओके, यह भी डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोपाल स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।